वह बिंदास बेफिक्र चलता है, गुनगुनाता है, बीच बीच में चलते चलते नाचता दुलता भी है। रास्ते में पब्लिक टेलीफोन से वो सोचता है ऑफिस और घर में उसके बारे में बताऊं। फिर वो सोचता है ये तो मैं हमेशा करता हूं, चलो आज मैं अलग कुछ ट्राई करता हूं, किसी को बताता ही नहीं कि मैं कहां हूं और क्या कर रहा हूं। चलते चलते उसको रास्ते में एक ज्योतिष दिखाई देता है। हमेशा इनसे दूर रहने वाला विश्वास आज सोचता है चलो ट्राई किया जाए। वो ज्योतिष के सामने बैठ जाता है। ज्योतिष उसको समस्या पूछता है। विश्वास कहता है नौकरी के बारे में बताइए। ज्योतिष पिंजरे में रखे तोते को सामने रखे चिट्ठियों में से एक चुनने को कहता है। वैसे तोता एक चिट्ठी चुनता है। ज्योतिष कहता है बहुत बढ़िया भविष्य है, नौकरी में प्रगति होगी, जल्दी गाड़ी भी ले पाएगा। वो उसे एक अंगूठी खरीदने को भी कहता है जिससे और अधिक लाभ होगा। विश्वास मान जाता है। फिर आगे ज्योतिष कहता है और कुछ चाहिए? तब विश्वास बोलता है मैं सोच रहा हूं ये तोता ही खरीद लूं। तब ज्योतिष कहता है तोता कैसे दे दूं, इसी के कारण तो 4 निवाले खा पाता हूं, मैं इसे नहीं बल्कि ये मुझे पाल रहा है। ये उत्तर सुन विश्वास को एक नया सबक सीखने का एहसास होता है। विश्वास उस ज्योतिष को धन्यवाद देकर आगे बढ़ता है। आगे वो देखता है फुटपाथ पे कुछ जुआरी जुआ खेल रहे हैं, जहां एक गरीब व्यक्ति हर बाजी हार रहा है। विश्वास सोचता है चलो ये भी अनुभव करते हैं। वो उनके साथ नीचे बैठ जाता है और बाजी लगाता है और विश्वास जीत जाता है। उसके 10 के 20 हो जाते हैं। वो एक और बाजी खेलता है, फिर से जीत जाता है और 20 के 40 करता है। फिर वो 40 रुपए लेके जाने लगता है तो जुआरी उसे बोलते हैं तुम नहीं जा सकते और एक और दाव खेलने को कहते हैं। विश्वास अब 50 रुपए लगाता है और फिर से जीत जाता है। 50 के 100 हो जाते हैं। विश्वास पैसे लेने लगता है तो वो जुआरी उसको बोलते हैं चल निकल चल, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। विश्वास को समझ आता है जुआरी गैंग कैसे ऑपरेट करते हैं। वो कुछ देर सोचता है और बोलता है इंस्पेक्टर सुदर्शन कुन्नरवाला को जानते हो क्या? वो जुआरी लोग बोलते हैं हाँ हाँ सुना है, तो क्या? विश्वास बोलता है वो मैं हूं। इतना सुनते ही वो जुआरी लोग सब छोड़ वहां से भाग जाते हैं। विश्वास उस गरीब व्यक्ति को उसके पैसे लौटाता है और आगे बढ़ता है एक नए अनुभव के लिए। कुछ देर चलने पर उसे रास्ते किनारे एक छोटी सी 10-12 साल की बच्ची फूल बेचती नजर आती है। वो सबको फूल खरीदने को पूछती है लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। विश्वास उसे फूल कैसे दिए पूछता है। वो कहती है 5 के 3 फूल। विश्वास उससे पूरी टोपली का कितना होगा ये पूछता है। बच्ची सोच में पड़ जाती है और फिर 200 रुपये कहती है। विश्वास उसे 200 रुपये देकर पूरी टोपली खरीद लेता है, लेकिन उसमें से केवल एक गुलाब का फूल उठाकर उसका सुगंध लेता है और टोपली बच्ची को लौटा देता है। बच्ची खुश हो जाती है और फिर से टोपली के फूल बेचना शुरू कर देती है। ये देख विश्वास आश्चर्यचकित होकर हंस पड़ता है। आगे उसे एक हाथगाड़ी पर बहुत सारा सामान ढोने वाला व्यक्ति दिखाई देता है जिसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। विश्वास उसकी हाथगाड़ी को धक्का लगाने लगता है। उस व्यक्ति को सहारा मिलता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो विश्वास को कहता है रहने दो साहब, मेरे लिए आप तकलीफ ना उठाएं, मुझे इसकी आदत है, कृपया मेरी आदत न बिगाड़ें। ये सुनकर विश्वास को अजीब सा सुकून मिलता है। वो उसे गुलाब का फूल देता है और सलाम कर निकल जाता है। विश्वास आगे बढ़ता है तो उसे एक फुटबॉल उछलकर लग जाती है। वो देखता है तो कुछ बच्चे डरे हुए दूर से देख रहे होते हैं। विश्वास उनके साथ फुटबॉल खेलना शुरू करता है। बच्चे भी अपने इस नए दोस्त का गर्म जोशी से स्वागत करते हैं। फुटबॉल के बाद वो उनके साथ क्रिकेट भी खेलता है, वो भी एकदम उनके साथ एक होकर, एकदम बच्चा बनकर। दूसरी ओर अग्रवाल विश्वास की पत्नी को फोन कर विश्वास के बारे में पूछता है, लेकिन अब विश्वास की पत्नी घबराई हुई है। उसे चिंता सताने लगी है। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि एकदम पर्टिकुलर होने वाला विश्वास आज कहाँ है और उसने कुछ बताया क्यों नहीं। तो यहाँ विश्वास मस्त होकर एक जगह भेल खा रहा होता है। अचानक उसे उसकी गाड़ी दिखाई देती है। वो देखता है तो मोहनलाल किसी औरत के साथ रोमांस कर रहा होता है। विश्वास रंगीन मोहनलाल को देख उसके मजे लेने के लिए गाड़ी के पास जाता है तो मोहनलाल डर जाता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। ये देख विश्वास जोर जोर से हंस पड़ता है।
उसका अब दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया है। आगे विश्वास को रास्ते पर एक जादूगर अपना खेल दिखाता नजर आता है। उसके कारनामे देख विश्वास को एहसास होता है कि बचपन में कोल्हापुर में जादू के खेल देखे थे। उसके बाद कितने साल बीत गए, लगभग 30-40 साल, लेकिन कभी ये जादू के खेल देखने का अवसर नहीं मिला। उतने में जादूगर कहता है, मेरे हाथ में एक स्पेशल चॉकलेट है, ये खाकर कुछ भी हो सकता है। आदमी 80 फीट ऊपर उछल सकता है, पेड़ पर उल्टा लटक सकता है, आदमी औरत भी बन सकता है। और लोगों को पूछता है, तुम में से कौन है तैयार? ये सब सुन के कोई आगे नहीं बढ़ता। फिर एक लड़का जादूगर के पास जाता है तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं, ए ये नहीं, ये कोई और चुनो, ये तुम्हारा ही आदमी लगता है। तो जादूगर बोलता है, तुम लोगों में से कोई आओ ना फिर। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती। विश्वास ये सब गौर से निहार रहा होता है। आखिर में एक नए अनुभव को चखने के लिए विश्वास तैयार हो जाता है। ये देख जादूगर भी डर जाता है कि अब तो अपनी पोल खुल जाएगी, लेकिन फिर भी वो विश्वास को आगे बुलाता है। वो विश्वास को चॉकलेट देता है जो विश्वास तुरंत खा भी लेता है। वो विश्वास को नीचे लेटाता है और उसके मुंह पर एक कपड़ा रख देता है जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर उसको एक आदमी के शर्ट का कलर बिना देखे पहचानने बोलता है, जो विश्वास सही सही पहचान भी लेता है और सब लोग ताली बजाते हैं। यहाँ ऑफिस में अग्रवाल परेशान है और वो विश्वास का फोन बार बार ट्राई कर रहा है, लेकिन नो रिस्पॉन्स। दूसरी ओर जादूगर का खेल समाप्त हुआ है और वो विश्वास को धन्यवाद देता है, क्योंकि आज विश्वास के कारण उसकी बहुत सारी कमाई हुई है। वो उसने कमाए हुए पैसों से 10 रुपये विश्वास को लेने को कहता है, लेकिन विश्वास मना करता है। विश्वास कहता है कि यार मैं क्या करूं इन पैसों का। तो जादूगर भी कहता है कि मैं भी क्या करूं इतने सारे पैसों का। जो थोड़ा बहुत कमाता हूं उसमें मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सुखी हैं। उसकी नीयत देख विश्वास जादूगर के 10 रुपये तो लेता ही नहीं, बल्कि अपने पास के भी 100 रुपये उसे दे देता है। ये देख जादूगर को कुछ सूझता ही नहीं और वो बस देखता ही रहता है, मानो उसने किसी फरिश्ते को देख लिया हो। वहां से विश्वास आगे बढ़ता है तो वहीं से टैक्सी यूनियन का मोर्चा जा रहा होता है और विश्वास भी उस भीड़ में समा जाता है। उस मोर्चे में विश्वास के बगल में उस मोर्चे का लीडर होता है, जिससे विश्वास पूछता है, आपकी टैक्सी है क्या? तो वो बंदा बोलता है, नहीं, हम लोगों को मोर्चे में शामिल होने का 20 रुपये मिलता है और चाय नाश्ता अलग से। फिर वो विश्वास को ऑफर डालता है, तू भी आ जा, तेरे को भी पैसा देता हूँ। एक नए अनुभव को लेने के लिए विश्वास भाई तैयार हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं विश्वास के हाथ में एक बहुत बड़ा बैनर होता है और वो मोर्चे में सबके आगे घोषणाबाजी कर मोर्चे में शामिल होता है। वहीं सिग्नल पर अग्रवाल गाड़ी में बैठा होता है। मोर्चे में शामिल विश्वास को वो देख लेता है। विश्वास भी उसे देखता है, लेकिन हंसकर मोर्चे में आगे निकल जाता है। अग्रवाल चौंक जाता है, लेकिन उसे लगता है ये कोई और है, क्योंकि उसके हिसाब से विश्वास इन टैक्सी वालों के मोर्चे में क्या करेगा। घर में विश्वास की पत्नी बहुत परेशान है। नौकर चाकर ने पार्टी की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब कुछ ही समय में गेस्ट भी आना शुरू कर देंगे। यहाँ मोर्चे के बाद वो मोर्चे का लीडर विश्वास को चाय पिलाने लेके जाता है। विश्वास चाय के उस कप को गौर से देखता है और फिर पीने ही वाला होता है, तब वो बंदा विश्वास को रोकता है, ये कैसे चाय पी रहा है? अरे चाय को उस तस्तरी में डाल के उसकी चुस्कियां लेते हुए आनंद लेना चाहिए, तभी तो चाय पीने का मजा आता है। ये सुनकर उसे सुबह अपने बेटे को दी उल्टी सीख याद आती है और फिर वो भी चाय को तस्तरी में डालकर चाय की चुस्कियों का आनंद लेने लगता है। दोनों नए से बने दोस्त चाय पीने के बाद टाटा बाय बाय करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। विश्वास को ये अनोखा दिन बहुत पसंद आ रहा है। वो वहां खड़ी टैक्सियों को कहता है, दोस्तों आज तुम्हारे कारण मैं ये बढ़िया दिन का अनुभव कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहकर उनमें से एक टैक्सी को वो चूम लेता है। अगले सीन में हमें 50 के आसपास की उम्र की एक महिला दिखाई देती है, जो एक भेलपुरी वाले काका से अपना पुराना हिसाब चुका रही है। वो भेलपुरी वाला काका कहता है, जाने दीजिए, आज ही आपका गाना सुना रेडियो पर। वो औरत कहती है, अब तो काफ़ी साल हो गए उसे रिकॉर्ड कर। वो काका कहता है कि आज भी वो गाना एकदम टॉप का लगता है। तब वो औरत कहती है, हाँ, तब मेरा नसीब मुझ पर मेहरबान था।
लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद मेरा नसीब ही मुझसे रूठ गया। इन 30 सालों में कभी वैसे गाने का मौका नहीं मिला। ऐसा कहकर वो महिला वो सुबह वाला गाना गुनगुनाने लगती है। पास ही में खड़े विश्वास को उनकी आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ की ओर मुड़ के देखने लगता है। वो महिला चली जाती है। उस महिला की पीठ उसकी ओर होने के कारण वो उसका चेहरा देख नहीं पाता। वो तुरंत उस काका के पास जाकर उस महिला के बारे में पूछता है। तब वो काका कहते हैं, ये एक ज़माने की प्रसिद्ध गायिका चंद्रिका है जो यहीं पास वाले मोहल्ले में रहती है। चंद्रिका का नाम सुनकर विश्वास को एक अजीब सी खुशी होती है और वो उस महिला के पीछे जाने लगता है। वो चंद्रिका जी के पास पहुंचकर उन्हें आवाज़ लगाता है। वैसे वो रुक जाती है। वो अपना परिचय कराता है और कहता है कि उसे उनका गाना बहुत पसंद है। वो आगे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आपके मुंह से गाना सुनने की बड़ी इच्छा है। चंद्रिका जी झिझकती है तो विश्वास कहता है, आप घबराना नहीं, उसके बदले में मैं आपको जितने चाहिए उतने पैसे देने के लिए तैयार हूं। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। चंद्रिका जी कहती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे घर आना होगा। विश्वास कहता है, आप जहां बोलो मैं वहां आने के लिए तैयार हूं। चंद्रिका जी विश्वास को अपने घर ले जाती हैं जहां कोई नहीं रहता। उनका घर भी बहुत साधारण सा एक छोटा सा कमरा होता है। इतनी बड़ी गायिका का ऐसा घर देख विश्वास को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो वहीं बैठ जाता है। चंद्रिका जी तानपुरा साफ कर गाना शुरू करती है और विश्वास उस गाने में खो जाता है। उसे अब वो साधारण सा घर नहीं बल्कि एक बड़ी सी महफिल सा एहसास होता है। गाना सुनकर विश्वास मानो तृप्त सा हो जाता है। तो चंद्रिका जी रोने लगती है। वो कहती है, काफ़ी सालों के बाद मैं ऐसा गाई, इसलिए खुशी से आंखों में आंसू आ गए। आपके जैसा संगीत प्रेमी अचानक आया और मुझे गाना गाने के लिए कहा, यही मेरे जैसे कलाकार के लिए बहुत है। ऐसे ही बीच बीच में गाना सुनने ज़रूर आइएगा। विश्वास चंद्रिका जी को पैसे पूछता है तो चंद्रिका जी कहती है, नहीं, आप आए, मेरा गाना सुना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन विश्वास रिक्वेस्ट करता है और उन्हें अच्छे खासे पैसे थमाता है और धन्यवाद देते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ विश्वास के घर पार्टी शुरू हो गई है, लेकिन विश्वास के न आने के कारण उसकी पत्नी अब भी मायूस है। लोग उनसे बर्थडे बॉय विश्वास के बारे में पूछते हैं तो वो आते ही होंगे ऐसी बेचारी कहती रहती है। अग्रवाल और विश्वास की पत्नी बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक विश्वास की जोरदार एंट्री होती है। वो सबको जोर से हेलो फ्रेंड्स ऐसे कहकर पुकारता है। उसका ये रूप देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो सबको एकदम गर्मजोशी से मिलता है, उनके ग्रीटिंग्स स्वीकारता है। आखिर में अग्रवाल को भी मिलता है और बोलता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अग्रवाल समझ जाते हैं कि मोर्चे में देखा हुआ व्यक्ति विश्वास ही था। देर से आने के कारण विश्वास सबसे माफी मांगता है और कपड़े चेंज करने के लिए थोड़ा समय मांगता है। विश्वास की पत्नी और उसके बेटे मनोज को कुछ समझ ही नहीं आता। उसकी पत्नी विश्वास का पीछा करती हुई अंदर जाती है तो विश्वास ने पत्नी ने सुबह ही गिफ्ट किया हुआ ऑरेंज शर्ट पहना हुआ है। उसकी पत्नी को अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। उसे देख विश्वास उसे आज क्या क्या हुआ सब कुछ बताता है। विश्वास उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि तुमने जो लेख पढ़ा जिसमें एक दिन अलग जीने से 5 साल बढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है। 5 नहीं 50 साल बढ़ते हैं। अपने पति का जीवन के प्रति बदले दृष्टिकोण को देख विश्वास की पत्नी मनोमन खुश हो जाती है और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। एक उनाड़ दिवस नामक ये मराठी फिल्म 2005 में प्रसिद्ध अभिनेता विजय पाटकर द्वारा निर्देशित की गई है और विश्वास की भूमिका निभाई है प्रसिद्ध अभिनेता अशोक सराफ ने। एक उनाड़ दिवस की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार आप कोई और फिल्म की भी कहानी सुनना चाहते हो तो मुझे उसका नाम कमेंट कर बता सकते हैं। मैं वो फिल्म कहानी स्वरूप आपके सामने लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। मैं रोहन दिघे आपसे अनुमति लेता हूं। मिलता हूं आपको अगली कहानी में। जय हिंद, वंदे मातरम।